हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो शक्तियों को बुलाए, वो शक्तियों का आवाहन भी करता है और शक्तियाँ कहीं ना कहीं अदृश्य रूप से आती भी हैं। उस व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि शक्तियाँ हमारे घर आई हैं या नहीं आई। जैसे अभी नवरात्रे हैं, तो आज नवरात्रे पूर्ण हो चुके हैं और कल नवमी थी। तो नवरात्रे पे बहुत सारे बच्चों ने माता रानी के मंत्र किए थे। मेरी भी साधना चली थी, मेरी भी साधना कल पूर्ण हुई है। तो बहुत सारे बच्चों की साधनाएं चली थी, मंत्र किए थे, हवन किए थे, माता रानी के व्रत किए थे और भी बहुत सारी चीज़ें की थी। तो सबका एक ही कारण होता है कि माता रानी हमारे घर में वास करे, माता रानी हमारे घर में पधारे। पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी देवी देवता, मैं माता रानी की नहीं कर, कोई भी देवी देवता जब तक नहीं आते तब तक आप इन 7 शक्तियों को नहीं पूजते, इन 7 शक्तियों को नहीं मनाते, तब तक कोई भी देवी देवता नहीं आते। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आज मुझे अध्यात्म में लगभग 8 से 10 साल हो चुके हैं करते करते, और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है बाबा भोलेनाथ की कृपा से, जो मुझे पता है, आज मैं आपके सामने वो बता रहा हूँ कि शक्तियाँ जो है वो कैसे आपके घर में आती हैं, कैसे आपके घर में वास करती हैं, कैसे आपको प्रत्यक्षीकरण देती हैं, कैसे आपको संकेत देती हैं, जिससे आप ये जान सके। तो ये जो 7 शक्तियाँ होती हैं, पहले इनको मनाना होता है, ठीक है, फिर इष्ट की बारी आती है। इष्ट मतलब जो हमारे इष्ट होते हैं। जैसे मेरे इष्ट बाबा भोलेनाथ है, हो सकता है आपके हनुमान जी हो सकते हैं, माँ दुर्गा हो सकती है, माँ काली हो सकती है, कोई अन्य देवी देवता हो सकता है, कोई ग्रामीण देवता भी हो सकता है आपका इष्ट। पर इन शक्तियों को मनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप इन शक्तियों को भोग नहीं दोगे, नहीं मनाओगे, तब तक वो जो शक्ति है ना आपके इष्ट की, जिसको आप बुलाना चाह रहे हो, वो नहीं आएगी। चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा देवी देवता हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, बारीकी से। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। और आज जिन 7 शक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये करना आप शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा होता है। और आज से ही अगर आप करना शुरू करेंगे तो 2-3 दिन में आपको अनुभव भी होने शुरू हो जाएंगे। आपको खुद पता चलेगा कि हाँ अब शक्तियाँ आनी शुरू हो गई, मुझे अनुभव होने शुरू हो गए। दूसरी बात, कई बच्चे जो लाइव पे मुझे बार बार ये पूछते हैं कि गुरुजी अनुभव नहीं होते, मैंने ये साधना करी, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, पर अनुभव नहीं हो रहे। उनके लिए विशेष वीडियो है कि वो ये करना शुरू करें जो मैं आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हें अनुभव होने बिल्कुल शुरू होंगे, 100% अनुभव होंगे, शक्तियाँ जागृत होंगी, उनकी बंधन खुलेंगे उनके, और साथ साथ में वो शक्तियाँ आकर आपको एहसास भी कराएंगे। तो 7 शक्तियों के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं, आज दोपहर 1 बजे मैं लाइव आऊँगा। कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाल दी है यूट्यूब पर, शिव कृपा चैनल पर लाइव आऊँगा 1 बजे। जिन लोगों को प्रश्न पूछने हैं, पूछा लेनी है, घर परिवार के बारे में, अपने बारे में पूछना है, वो आ सकते हैं। दूसरी बात ये कि सभी बच्चे रोज़ाना जो पक्षी होते हैं उनके लिए दाना जरूर डालें छत पर, और एक जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें पानी जरूर रखें, ताकि कोई भी जीव, कोई भी पक्षी पी सके, ताकि उनकी वो तृप्त हों। इनको तृप्त करने का मतलब है देवताओं को तृप्त करना होता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए बच्चा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली जो शक्ति होती है जिसको मनाना बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है आपके पितृ। आपके घर के पितृ, जो हमारे पितृ होते हैं, हमारे पापा दादा जो इस दुनिया में नहीं है। जैसे मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है तो वो मेरे पितृ हैं। मेरे दादा नहीं हैं, वो मेरे पितृ। मेरा छोटा भाई था, वो नहीं है, वो मेरे पितृ हैं। तो ये जो पितृ होते हैं, जैसे अभी पितृपक्ष गया था नवरात्रों से पहले, तो सभी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने पितरों के संबंधित जो भी काम किए होंगे, कर्म किए होंगे, उपाय किए होंगे, प्रयोग किए होंगे, पितरों के संबंधित दान दिया होगा, भोग प्रसाद निकाला होगा पितरों के लिए। तो इससे क्या होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पितृ जो है, तो उससे क्या होता है, आपके पितृ आपके घर में वास करते हैं, आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही शक्तियाँ आती हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही आपके घर में कोई भी शक्ति जो वास करेगी वो पितरों के आशीर्वाद से करेगी। अगर आपके पितृ बलवान हैं तो बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी को रोकने में सक्षम हैं। अगर आपके पितृ कमज़ोर हैं तो कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में वास कर सकती है। तो अगर आप अपने इष्ट को बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले पितरों को मनाइए। अमावस्या के दिन पितरों की अमावस निकालिए और पितृपक्ष के दिन पितरों की सेवा कीजिए, पहली शक्ति। दूसरी शक्ति होती है कुलदेवी की शक्ति। कुलदेवी जिन घरों में पूजती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे घरों में जो कुलदेवी का स्थान होता है वो हमारे घर के मेन चौखट पर होता है। जो हमारे घर की मेन चौखट होती है, ऊपर की तरफ उनका स्थान होता है। तो घर की मेन चौखट को पहले बात तो रोज़ धोना चाहिए, छिड़काव, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, जहाँ तक आप कर सको रोज़ या फिर हफ्ते में 1 बार करना चाहिए। इससे कुलदेवी प्रसन्न होती हैं। और घर की कुलदेवी का अंश जो होता है वो हमारे खून में होता है, हमारे पूरे परिवार के अंदर होता है। कुलदेवी हमारी माँ होती हैं। जिस तरीके से हमारी माँ हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, उसी तरीके से कुलदेवी होती है। कुलदेवी
हमारे पूरे परिवार में पहले से ही पूर्वजों से पूजती चली जाती है। तो अगर कुलदेवी प्रसन्न है ना, तभी आपके घर में कोई शक्ति वास कर सकती है। अगर कुलदेवी प्रसन्न नहीं है तो शक्ति वास नहीं कर सकती, प्रवेश भी नहीं कर सकती। जो दूसरी शक्ति है वो ये है। तीसरी शक्ति है आपके कुलदेवता। कुलदेवता भी कुलदेवी की तरह होते हैं और उनका भी एक मेन स्थान होता है। जैसे हमारे घर के कुलदेवता जो हैं वो गोगा जाहरवीर हैं। बागड़ में, बागड़ के जो राजा हैं गोगा जाहरवीर हमारे घर के कुलदेवता हैं। गुरु गोरख टीला जहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, धूना लगाया था। तो जो हमारे कुल देवता हैं गोगा जी हैं। तो गोगा जी महाराज जो हमारे घर के कुल देवता हैं, अगर इनकी आज्ञा ना हो तो कोई देवता घर में प्रवेश नहीं कर सकता हमारे में। और इनकी आज्ञा है, अगर इनको हम मना के चल रहे हैं तो कोई देवी देवता हमारे घर में प्रवेश करेंगे, हम पर कृपा करेंगे और ये उसका साथ भी देंगे उस देवता का। ठीक है, तो 3 शक्तियाँ तो मैंने ये आपको बता दी। चौथी शक्ति होती है आपके गुरु की शक्ति। गुरु की शक्ति, अगर आपका कोई गुरु है तो सबसे पहले गुरु नाम स्मरण कीजिए। गुरु मंत्र अगर आपको दिया हुआ है आपके गुरु ने, तो जितना हो पाए गुरु मंत्र का जप कीजिए। गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, ध्यान रखिए। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो नमाण मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, पर गुरु मंत्र सर्वोपरि होता है। ठीक है, तो गुरु का स्मरण जरूर करना चाहिए। गुरु मंत्र, पहले गुरु का पूजन करेंगे तभी शक्तियाँ साथ चलेंगे बेटा। अगर आपका कोई गुरु नहीं है और शक्तियाँ आपके पास आ भी गई तो वो शक्तियाँ किसी न किसी तरीके से आपका नुकसान ही करेंगी, आपका भला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से एक गाड़ी तो ठीक है, चाहे गाड़ी चाहे कितनी महंगी है, पर अगर ड्राइवर जिसको चलाना नहीं आता तो वो गाड़ी को ठोकेगा, नुकसान ही करेगा। उस तरीके से बिना गुरु के अगर शक्तियाँ आपको मिलती हैं तो कहीं ना कहीं अहित ही होता है। तो गुरु पूजन करना जरूरी है। जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु की एक फ़ोटो मंदिर में ज़रूर रखें, उनको नित्य नमन करें, उनको तिलक करें, उनको फूलों से सजाएं या जैसा भी उनका जो है उनके फूल अर्पण करें। ये काम जरूर बच्चा करना चाहिए आपको, ठीक है, गुरु के लिए। और जिनके गुरु नहीं हैं वो बाबा भोलेनाथ की सुंदर सी तस्वीर रखें और बाबा भोलेनाथ को अपना गुरु माने और उनको तिलक करें, उनका पूजन करें। ठीक है, तो ये शक्तियाँ हो गई 4। अब 5वीं शक्ति जो होती है, 5वीं शक्ति होती है वो होती है गणेश भगवान की। गणेश भगवान जिन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है, क्या वो प्रथम पूज्य ही हैं और विघ्नकर्ता भी हैं और विघ्नहर्ता भी हैं। यानी कि अगर आप उनको पूजते हो, अगर पहले आप गणेश जी की पूजा करते हो, गणेश जी को मनाते हो, तो वो आपके विघ्नों को हर लेते हैं। जितने भी विघ्न पूजा में आते हैं, आपके घर में विघ्न आते हैं, आपके ज़िंदगी में जितने विघ्न आते हैं, उन सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। तो गणेश जी की पूजा प्रथम में होनी चाहिए। और अगर आप गणेश जी की पूजा नहीं करते हो, नहीं मनाते हो, तो विघ्न करते हैं, वो विघ्न आते हैं, पूजा का फल पूर्ण नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए गणेश जी को पूजना जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है गणेश जी की पूजा करना। अभी आपने देखा है नवरात्रों में सबसे पहले स्थापना किसकी होती है? गणेश जी की। सुपारी पे कलावा लपेट के तिलक करके गणेश जी को स्थापित किया जाता है। तो गणेश जी जहाँ पर विद्यमान होते हैं, गणेश जी घर के, आप देखते हैं घर के मेन चौखट पे कई लोग गणेश जी की प्रतिमा लगा कर रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, गणेश जी जो है वो घर की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो ये हो गई आपकी 5वीं शक्ति। 6ठी शक्ति होती है वो होती है खेड़ा जति की शक्ति। खेड़ा जति यानी खेड़ा देवता, नगर खेड़ा, नगर बादशाह, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, यति यति जति यति जति यति के नाम से भी जाना जाता है। खेड़ा देवता यानी कि आप जिस गांव में रहते हैं, गांव खेड़ा, गांव का जो मुख्य देवता होता है, एक जो पूरे गांव की रक्षा करता है, जिसको पूरा गांव पूजता है, वो देवता होता है। उस गांव पर उसका अधिकार होता है, उसकी मर्जी के बिना कोई शक्ति ना तो अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। अगर आप खेड़ा देवता का भोग देते हैं, खेड़ा देवता को मनाते हैं, तो जिस शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं वो शक्ति बिना रोके टोके आपके पास आएगी और आप पर कृपा करेगी। ठीक है, खेड़ा देवता का जो भोग जाता है वो कच्ची लस्सी जो होती है ना, कच्ची लस्सी, कच्चा दूध, ठीक है, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर और मीठा डाल के उनको नहलाया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है। सफ़ेद कपड़ा खेड़ा देवता पे चढ़ाया जाता है, सफ़ेद जो वस्त्र होता है 1.25 मीटर का। साथ ही लपसी का भोग खेड़ा देवता को, या फिर बतासे का भोग, 5 बतासे का भोग खेड़ा देवता को लगाया जाता है, अगर आपके गाँव में खेड़ा देवता का मंदिर है। और 7वीं जो शक्ति होती है वह चौराहे वाली माता, जिन्हें मदानन, चौगानन, कल्लड़ वाली माता, मसानी माता के नाम से जाना जाता है, बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। ये जो माता होती हैं, मसानी माता, चौराहे वाली माता होती है, ये चौराहे की देवी होती हैं।
जैसे शमशान को जगाया जाता है उसी प्रकार से चौराहे को भी जगाया जाता है। कई जगह पर आपने देखा होगा चौराहे पर एक हांडी, कुछ सामान, मिठाई, सात तरह की मिठाई, अंडा और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं चौराहे पर। तो वो चौराहे वाली देवी को जगा के और माता को भोग दिया जाता है। उसी तरीके से अगर किसी का संकट काटना हो तो कई भक्त जो है उस संकट को उस व्यक्ति के ऊपर से उतार कर और चौराहे पर रख के आ जाते हैं, जो कि गलत भी है। चौराहे पे नहीं, शमशान में रखना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर किसी का पैर लग जाता है तो फिर वो शक्ति उस पर सवार हो जाती है। ठीक है, एक का तो संकट कट गया पर आपने दूसरे को संकट दे दिया, तो ये गलत बात है। तो चौराहे वाली माता जो होती है, मदानंद माता जो होती है, वो बहुत कृपालु माता होती है, बहुत दयालु माता होती है। और एक बच्चे ने बोला था कि चौराहे वाली माता का भोग देने से घर में भूत लौट जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चौराहे वाली माता भक्तों पर कृपा करने वाली हैं, दुष्टों का संहार करने वाली हैं, और एक माता काली का ही एक रूप होती हैं जो अपने बच्चों को बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार करती हैं। तो चौराहे वाली माता का भोग जो है वो जाता है